हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने वीडियो डाला था कि राधा राज और गोरखपुरिया भौजी के बीच में बहुत कुछ हुआ है। मैं बता नहीं सकती हूँ खुल के, लेकिन ये मुझे बात कंफर्म पता थी। लेकिन इन लोगों ने बोला कि सब कुछ समझौता हो गया, सॉर्ट आउट हो गया है। मैं बहुत डरती हूँ कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं है उसके बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे कंफर्म था कि वहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी हुई है, मामला हुआ है, और वो बात आज सच हुई है। आप लोग को पूरा वीडियो देखिएगा, सच्चाई पता चलेगी, है ना। दोस्तों, जैसा कि पता है कि ये लोग कल कंपनी गार्डन में मिलने वाले थे, गोरखपुरिया और राधा राज चंदा जी। तो ये लोगों ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। फिर इन्होंने, जहाँ गोरखपुरिया थी जिस बाबा के यहाँ, वहाँ पर उन्होंने, ये सारे लोग मिलकर गए। और वहाँ पर जाते ही जो अग्नि पासवान है, गोरखपुरिया भौजी के बेटे, जैसा कि हमने भी देखा था कि गोरखपुरिया भौजी का जो बेटा है अग्नि पासवान, उन्होंने लाइव में आकर काफ़ी गाली गलौज किया था चंदा भौजी को। और ये काफ़ी टाइम से चंदा को बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं। देखो, दोनों कोई कम नहीं है। हम किसी एक को सही नहीं कह रहे हैं कि चंदा सही है या अग्नि पासवान गलत है या गोरखपुरिया गलत है। दोनों किसी से कम नहीं है ना। तो गाली गलौज गोरखपुरिया ने भी लाइव में बहुत कुछ दिया था और अग्नि पासवान ने भी बहुत दिया था। और जाहिर सी बात है कि किसी के बीबी को किसी मर्द के सामने किसी के बीबी को तुम गाली दोगे और वो सामने मिल जाए तो तुम्हें सीधे तो छोड़ेगा नहीं। तो कल मैंने दबती जीप से मैंने बोला था कि वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बाद में इन लोगों के वीडियो के बाद मैं झूठा साबित होने लगी। लाइव में भी मैंने बोला कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज बात क्लियर हो गई है। आप लोग जाकर देखिएगा। चंदा भौजी उनके ब्लॉग में, चंदा जी के ब्लॉग में जाकर देखिएगा। उन्होंने खुद बात बताई है कि जब बाबा जी के यहाँ ये लोग गए थे तो वहाँ पर अग्नि पासवान सामने था, और सामने देख के जो चंदा जी के हस्बैंड हैं करमचंद भाई, इन्होंने देखते ही मतलब हाथापाई हो गया दोनों में, अग्नि पासवान और करमचंद भाई में। जाहिर सी बात है, किसी के बीबी को अगर आप गाली दोगे तो आपको भी भाई सामने से अगर बंदा देख लेगा तो छोड़ेगा नहीं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि गाली कोई भी किसी के लिए दे वो गलत है, सरासर गलत है ना, सरासर गलत है। उसके बाद से जब इन लोगों के बीच में हाथापाई हुआ तो फिर पुलिस प्रशासन वहां पर आ गई, और पुलिस प्रशासन जब आई तो इन लोगों में जो भी मैटर था एक दूसरे का मिल बांट कर मतलब समझौता हो गया एक दूसरे के लिए। ना किसी के मन में खोट है, ना ही किसी के मन में कुछ, मतलब एक दूसरे के साथ में काम करने को, जो भी अंदर से गलतफहमियां थी, इन दोनों ने एक दूसरे को बताया कि इस वजह से हम आपके अगेंस्ट थे, या जो भी है। आप लोगों ने तो इनका वीडियो देखा ही होगा। लेकिन मैं आज मैं मतलब इतना खुश हूँ कि मैंने जो बोला था आप लोगों के बीच में, मैं झूठी नहीं साबित हुई। कल जो वीडियो डाला था कि वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, तो हुआ था। करमचंद और अग्नि पासवान में हाथापाई हुआ था, मारपीट हुई थी, और आगे भी एक दो लोगों को पड़ा था, ये भी कंफर्म है, क्योंकि मुझे वहाँ से डायरेक्ट मतलब बातें पता चली थी। इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि अपडेट दूं, लेकिन डर रही थी कि भैया ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर ना जब आप सच्चाई बात बताते हो ना तो सबसे पहले आपका जबान बंद कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को बीते दिनों ही पता होगा, मेरा ये जो बड़ा वाला चैनल है, मुझे कई बार धमकियां दी गई कि जिस चैनल से तुम बोल रही हो उस चैनल को उड़ा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। उसके बाद हैक कर लिया गया था चैनल को। तो वो तो भगवान का शुक्रगुजार करूँगी कि फिर वापस आ गया। और अगर कोई चैनल पे काम करता है, मेहनत करता है, तो किसी का अधिकार नहीं है उसका काम को छीनने का, उसके अधिकार को छीनने का, है ना। बहुत गलत है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप सिंपली आकर उसके वीडियो में आकर कमेंट करो कि हाँ भाई, तुमने मेरे लिए ऐसा वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं है, गलत है। गलतफहमियाँ अगर आपको हैं तो आपका गलतफहमी मैं दूर कर रहा हूँ, जो भी है, लेकिन किसी के चैनल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो आप लोगों को ये बात कंफर्म अब हो गई होगी कि सच में वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारा पीटी हुआ था, पुलिस प्रशासन आई थी, उसके बाद से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं,
जी हाँ, नॉर्मली नहीं हुई थी। जैसे ये लोग बता रहे हैं ना, गोरखपुरिया और राधा राज, नॉर्मली नहीं हुआ था। वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, पुलिस प्रशासन आ गई थी, फिर जाकर एक दूसरे की गलतफहमियां दूर हुई। सबसे पहली बात कि इस चिंगारी को हवा दिया किसने? सिंपल सी बात है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजोगे या उसको और बढ़ाओगे। तो राधा राज ने जो चैनल खोया था, जाहिर सी बात है किसी का भी चैनल खोएगा तो वो तकलीफ में रहेगा। 3 बड़े चैनल उसके हाथ से चले गए, तो उस कंडीशन में यार सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपना आपा खो दें, किसी के ऊपर अनर्थ ही ब्लेम कर दें। ब्लेम नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास सबूत ना हो। तो राधा राज ने गोरखपुरिया के ऊपर शुरू में तो ब्लेम कर दिया, डायरेक्टली बोला कि हाँ गोरखपुरिया ने ही उड़वाया है। उसके बाद से पहले तो 10-11 दिन गायब थी। अगर पहले ही दिन ये आवाज़ उठाती तब हम लोग मानते। 10-11 दिन गायब थी। जब लोगों ने, छोटे छोटे यूट्यूबरों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, फिर राधा राज नया चैनल क्रिएट करके डायरेक्ट गोरखपुरिया पे अटैक करी। फिर दूसरे दिन बोल रही है कि गोरखपुरिया के वजह से हुआ है। तो अपने ही बातों को बार बार पलट रही थी राधा राज। और अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तो आपके झूठ में इंसान नहीं साथ देगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गोरखपुरिया हो, चाहे राधा राज हो। मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, निष्पक्ष होके मैं वीडियो बनाती हूँ। राधा राज के लिए भी बोला था कि अगर आप सबूत है तो डायरेक्ट सबूत दिखाओ जनता को, जिस मुंह से आप एलिगेशन लगा रहे हो वीडियो के थ्रू। वीडियो मत खेलो। लाख गोरखपुरिया बदनाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ही आकर फिर से एक और इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दो, है ना। तो चलो, इस लड़ाई के बाद, ठोकर लगने के बाद ही समझ होता है। राधा राज को भी पछतावा हो रहा है, सभी को पछतावा हो रहा है, चंदा भौजी को भी हो रहा है, गोरखपुरिया को भी हो रहा है। एक दूसरे से चलो दुश्मनी है, चाहे कुछ भी है, अगर एलिगेशन लगा रहे हो तो उससे आप डायरेक्ट बात करो कि तुमने ऐसा क्यों किया। हिम्मत है तो आपको, अगर आपके पास सबूत है तो। नहीं मानता है तो सबूत दिखाओ कि देखो भाई ऐसे ऐसे सबूत है, फिर आप वीडियो डालो तो लोग आपका सपोर्ट करेंगे। इन लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की। गोरखपुरिया ने फ़ोन भी लगाया तो भी राधा राज ने नहीं उठाया, इस घमंड में कि नहीं इसने ही मरवाया है और चोर की दाढ़ी में तिनका, उसी का फ़ोन आ रहा है। तो ये गलत है। तो चलिए, इन दोनों तीनों के बीच में जो भी लड़ाई था, एक दूसरे के लिए तानाबाजी जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, 1-2 साल से, हो सकता है कि अब ना आए। सब अपना अपना काम करें। जो भी चीज़ें थी वो बैठ के सॉर्ट आउट हो गया है पुलिस के सामने, वो जो महंत संत जी थे उनके सामने। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बस ये वीडियो मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी ज़बान झूठी नहीं निकली। मेरे पास सबूत नहीं थे, नहीं तो मैं सबूत भी दिखाती। बस मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर इन लोगों के बीच में मारापीटी हुई थी। तो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए